उपस्थित है देहदाता श्रीमान सोनावत के पुत्र व उनकी पुत्रवधू। तो हम हमारी उनके कृतज्ञता सम्मानित तो आमंत्रित करते हैं हमारी आदरणीय राष्ट्रीय नेत्र देह अंगदान प्रमुख सुशीला जी फरमानिया को। आदरणीय रिखप चंद जी सोनावत ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जैसा कि मुझे उनसे बात करके पता चला, और जैन समाज से रिलेटेड है। तो सभी हम जैन समाज में हमारी ये प्रथा ही है कि जहां तक हो सके हम जीव हत्या न करें। तो जलाने से चूंकि जीवों की बहुत ज्यादा जीवों की हानि होती है, अतः उन परिजनों ने देह दान का निर्णय लिया। तो हम सभी आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और मैं आपके सम्मान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुशीला जी फरमानिया। धन्यवाद राजकुमारी जी। आज हमारे साथ उपस्थित रिखप चंद जी सोनावत की परिवार से उनके पुत्र वधू और पुत्र, आप सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है और हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ऐसे देहदाता को जिन्होंने जीव हत्या ना हो ये सोचकर क्रियाक्रम नहीं किया जो कि अपने यहाँ पे किया जाता है, और मेडिकल कॉलेज में अपना शरीर दान दिया। आगे समाज सेवा हेतु अच्छे डॉक्टर बन के आए और तरह तरह की रिसर्च करके अनेकों दवाइयों का और व्यक्तियों की सेवा वो कर पाए। इसके लिए तहे दिल से मारवाड़ी महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रेरणा उन्हें पहले से थी, संकल्प पत्र उन्होंने भरा था, या मृत्यु उपरांत आप लोगों ने, परिवार वालों ने ये निश्चय किया? नहीं, ये उनकी खुद की इच्छा थी। उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये 1.5 साल पहले की बात है। दिल्ली मेरी मदर इन लॉ के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गए हुए थे। तो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ बोली, पापा जी आपके तो शरीर का हर अंग, हर ऑर्गन आपका यूज आने लायक है, तो क्यों नहीं आप बॉडी अपनी डोनेट कर देते हैं। तो उस टाइम इस पर चर्चा वगैरह हुई थी। फिर वो मेरे पापा जी क्या है कि ना बहुत बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हमारे लोकल सामाजिक परिवेश में भी और जहाँ पर भी है, सब जो उन्हें जानते हैं उनको मालूम है कि श्रीमान रिखप चंद जी सोनावत जी बहुत ही उत्साही और बोल्ड डिसीजन लेने वाले आदमी हैं। और धार्मिक तो थे ही वो, और धर्म ध्यान करना, डेली पूजा पाठ करना, और वो तपस्वी भी थे बहुत। मतलब जैसे 30 दिनों तक भूखा रहने का जो एक उपवास होता है उसको मास खमन कहते हैं, वो 2 बार कर चुके थे। तो इस तरह से उनकी धार्मिक क्रियाएं भी बहुत प्रबल रहती थी। और उनकी वो जो उनका जो संकल्प है ये देह दान वाला, वैसे तो ये एक दिल्ली में मेरी माता जी के ऑपरेशन के अवसर में हम लोग जब फैमिली गेट टुगेदर में उपस्थित हुए तब ये चर्चा चली थी, और उन्होंने उसी समय कह दिया कि मेरा भी देह दान करना है। वो भी बहुत हंसी खुशी, और उनका डिसीजन हमेशा ऐसा रहता है। लेकिन उनका क्या संकल्प ये खुद से ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है ना, ये खुद से ही संकल्प था। उनकी सोच और उनकी वो जो हमेशा वो जैसे रात को 2 बजे उठ के भी ध्यान साधना में लग जाते थे। जब उठते थे ध्यान साधना में, उनके ज्यादातर समय वो ध्यान साधना में ही जाता था। तो उनके खुद के ही संकल्प था, खुद का ही सोच था। मोटिवेट तो आप लोग अपन लोग कह देते हैं मोटिवेट होना, लेकिन एक समय ऐसा आता है आदमी जो ध्यान साधना में रहता है वो खुद से ही मोटिवेट होता है और वो दूसरों को प्रेरणा देता है। तो वो पापा जी क्या है कि वो देह दान उनके दिमाग में था कि ये बहुत अच्छा और नेक कार्य है, जो मेरी आत्मा के द्वारा एक अच्छा डिसीजन होगा शरीर के लिए। शरीर नश्वर है, मरने के बाद तो कोई काम आता नहीं है, लोग जला देते हैं, कोई बात नहीं है, जो जलाते हैं वो उनकी एक परंपरा है, लेकिन देह दान के लिए वो एक अच्छा आदर्श देकर गए हम लोगों को। वैसे उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल काम हम लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसकी जो सराहना होती है ना, एक जो समझदार लोगों के द्वारा या जो पढ़े लिखे उन लोगों द्वारा जब सराहना होती है तो वो क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन अच्छा लगता है। धीरे धीरे ही सही, आने वाले दिनों में बहुत से लोग इसी दिशा में जागृत होंगे, और चूंकि ये एक समाज के काम आने वाली चीज है, डॉक्टर बनते हैं इससे, और डॉक्टर को जो सामने ऑर्गन्स जब प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो जल्दी समझ में आता है। थ्योरी से या पिक्चर से समझने की अपेक्षा ऑर्गन को देखकर ही शायद मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए क्या है कि जब उनको देह दान हुआ, वो जब हमने सौंपा
एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में। तो वो हम वहाँ के जो डॉक्टर है, अधिकारी है, जो इंचार्ज वगैरह है या स्टूडेंट भी है, बहुत खुश हुए थे। उन्होंने बहुत बहुमान किया और उन्होंने मतलब सर्टिफिकेट वगैरह देकर बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों का मीडिया को भी बुलाया उन्होंने ही अपने। तो मेडिकल कॉलेज से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला मतलब। हाँ, बहुत अच्छा बहुमान मिला। स्टूडेंट्स वगैरह बहुत खुश हुए थे और सम्मान के साथ उनकी बॉडी को लेके गए थे। आपके परिवार ने कोई मतलब प्रतिकार नहीं किया कि नहीं करना है, सब खुश थे? नहीं नहीं, वो तो ऐसा होता है ना कि फिर मन में होता है कि आज मरने वाले की इच्छा तो सभी कोई पूछते हैं, वैसे कोई जज भी पूछता है। और लेकिन उन्होंने तो अपनी इच्छा बहुत बार ऐसे जाहिर कर चुके थे कि मेरी बॉडी देना है। और वो बोलते थे मेरी बॉडी से माया मत करना। हाँ, और मोह माया वो बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। घर में भी किसी का दुखना मरना हो जाता था ना, वो हेल्प तो बहुत करते थे, दिलो जान से पैसा भी लगाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो दुख ज्यादा नहीं करते थे, रोना करना उनके नहीं था उतना। और वो हमें भी कहकर गए थे पहले कि मेरे बाद में रोना नहीं, करना नहीं, ज्यादा शोक मनाना नहीं, इस तरह से उन्होंने कहा था। आप लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कैसे किया? जैसे जो प्रक्रिया होती है उसी के रूप में, या कैसे उनके नाखून बाल वगैरह रख के वैसे किया, या किस ढंग से आपने उनका अंतिम संस्कार? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा तो पूरा शरीर दान दे देना, तो हमने वैसा नहीं किया। बाकी जो जिस तरह से नॉर्मल जो ब्राह्मणों रस्में को थी वो जिमाना, सब की थी। ब्राह्मणों को खिलाना या इस तरह को कुछ होता है ना, जिसमें हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये कुछ खाते हैं या कुछ गरीब लोग या जो भी है अच्छा है ये, तो उसको कुछ को जैसे पॉजिटिव मानते हुए चलें और उसको किया। बाकी जो एक रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से जो है उसको अवॉइड किया, जो पापा जी भी चाहते थे कि अवॉइड करना, जैसे हम लोग हवन नहीं किए थे, हवन वगैरह या कुछ इस तरह से। तो उसका जो पापा जी का, जैसे आपने कहा कि भाई जाने के बाद लोगों का जो प्रतिसाद था वो बहुत अच्छा था, न्यूज़पेपर ने कवरेज की वो बहुत अच्छा था। उनकी जो ये देहदान की जो परिपक्वता देख के, उनका जो संकल्प देख के, आपके परिवार के और सदस्य या समाज के और लोगों से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला? हाँ, पॉजिटिव तो ऐसा है कि ये चूंकि बहुत ही साहसिक कदम होता है किसी के लिए इस तरह से कहना, क्योंकि जो बहुत पुराने समय से जो सिखाया किया गया है ग्रंथों के माध्यम से, जो भी अपने धार्मिक हिसाब से, तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आती है सोचने समझने की। तो हर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोग हैं समझदार, या जो सभी समझदार है वैसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग जब इसकी अच्छी बात समझते हैं, तारीफ करते हैं, या जो डॉक्टर होते हैं वो भी अपने ही घर से गए हुए रहते हैं, सभी लोग होते हैं, हिंदू धार्मिक सभी होते हैं, तो वो लोग भी इस चीज को अच्छा समझते हैं। और किसी को जीवन मिलता है तो आफ्टर ऑल कोई डॉक्टर बचाता है किसी को, तो उसको तो हेल्प तो होती है। तो आने वाले दिन में और कोई भी उनको देख के ऐसे मोटिवेट हुआ कि हाँ हमें भी करना है ऐसा कुछ? अब हम लोग मोटिवेट ही हैं, मैं हूँ, हमारे घर के सब लोग हैं, और मोटिवेट तो है, लेकिन हर कदम उनकी बराबरी करना फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कह दूं कि वो किए तो मैं भी करूं। लेकिन है ना, ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी है। अब उस पर यदि उनकी तरह धर्म ध्यान या सोचने पर कुछ वक्त लगाएंगे, या अपने ये मैं हूँ ये मेरा नहीं है इस तरह के कुछ सोचेंगे, तो हो सकता है हमारे भी मोटिवेशन जग जाए। हाँ, निकट भविष्य में बहुत संभावना है, और हमें भी गर्व है कि हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से आपके परिवार जुड़ा हुआ है, तो हम बहुत गौरवान्वित हैं कि ऐसे सोच के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको हम सम्मान पत्र अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से अर्पित करना चाहेंगे। विनीता जी। हाँ, मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति या सम्मेलन आपका, और इनके लिए हम लोग तहे दिल से आभारी हैं, रहेंगे। और एक तरह से मतलब इस तरह से जो आपने डिजिटल एक गेट टुगेदर रखा या संगोष्ठी की है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब
एक एडवांस्ड मूव है आप लोगों का, बहुत अच्छा, जो कि दूसरी तरफ से अभी तक नहीं हुआ। वो तो देखकर तो सभी कोई मोटिवेट होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो किया है ना, ये बताता है कि भाई महिलाएं हैं जो बहुत ही विकसित सोच वाली होती है। उसके लिए और हम मुझे लोग बहुत तहे खुशी दिल है। से और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति का धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। जी विनीता जी, रिखब चंद जी सोनावत का सम्मान पत्र प्रेषित किया जाए। हमें भी ये सोच लेनी पड़ी कि आज का जो कोरोना के बाद में जो स्थिति हो गई थी कि बच्चों को मेडिकल में बॉडी नहीं मिल रही थी, तो इसका प्रचार करने का सर्वप्रथम आपने बिल्कुल सही कहा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने, किसी भी संस्था ने ध्यान नहीं दिया था। हम लोगों ने आज की इस जरूरत को समझते हुए इस पर प्रचार प्रसार का कार्य करने का ये बीड़ा उठाया। क्रेडिट ना पूरे देश में शायद ये सबसे फर्स्ट जो जी, आप लोगों की चेष्टा, भले ही अभी संख्या कम लग रही है, लेकिन जिस दिन लोगों का उत्साह या जागरण इस दिशा में होगा तो आप खुद को गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे, या लोगों को बताते हुए भी कि हाँ, स्टार्ट हमने ही किया था। और जी, जी। ये बहुत बड़ी बात है।